नया भारत और नया उत्तर प्रदेश, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि मैदानों पर दिखती एक बदलती हुई तस्वीर है। कभी उत्तर प्रदेश को खेलों में सिर्फ प्रतिभा की खान कहा जाता था, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से प्रतिभा मिट्टी में दब जाती थी। गांव में बच्चे कच्चे मैदानों पर खेलते थे, जिलों में जर्जर स्टेडियम थे और खिलाड़ियों के सपने सरकारी फाइलों में कहीं खो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में कहानी बदलने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने खेल को केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि मिशन बना दिया है। हर गांव में खेल मैदान, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक पहचान देने की कोशिश चल रही है। इसी सोच से जन्म हुआ वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना का। इस योजना का मकसद साफ है। जो खिलाड़ी गांव, कस्बे या छोटे शहरों में हैं, लेकिन सही ट्रेनिंग और प्लेटफॉर्म नहीं पा सके, उन्हें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना। लेकिन इस योजना का लाभ लेने से पहले कुछ बातों का और नियमों का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। इस योजना के तहत हर जिले में एक प्रमुख खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार इसका पूरा खर्चा उठाएगी। सभी 75 जिलों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। युवा खिलाड़ी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, फोटो, मोबाइल और ईमेल की जरूरत होती है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले से कम एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी निकले। झांसी का मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, नाम बड़ा लेकिन कहानी संघर्ष की बहुत पुरानी। कभी ये स्टेडियम बुंदेलखंड के हॉकी खिलाड़ियों की उम्मीद था, लेकिन समय के साथ साथ ये स्टेडियम भूतकाल के अंधेरे में अपनी पहचान खोता चला गया। यहाँ टर्फ बर्बाद हो चुके थे, सुविधाएं सीमित थी। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद मानो इस स्टेडियम का भाग्य बदल गया। यहाँ नए टर्फ लगाए गए, फ्लड लाइट्स की व्यवस्था की गई, अच्छे कोच हायर किए गए और आज यहाँ बेसिक से लेकर सीनियर लेवल तक के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। और यही प्रैक्टिस करने वाली जोया योगी सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए कहती हैं कि सरकार ने बहुत काम किया है। जोया खान। जोया जी बताइए, खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की सरकार ने क्या किया है? अच्छा, काफी अच्छा किया है। पहले हम लोग के पास एक्स्ट्रा टर्फ नहीं था, हम लोग काफी परेशान होते थे, बाहर जाते थे तो हम लोग को बहुत वीकनेस होती थी क्योंकि हमारे पास टर्फ नहीं था। पहले से सर ने बहुत अच्छा किया है कि हम लोग को टर्फ दिए, हम लोग वहाँ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं और पहले से बहुत ज्यादा अच्छा सुविधा दी है और बहुत अच्छा भी लगता है। इतना अच्छा। इसके अलावा और क्या क्या दिया उन्होंने? उन्होंने हम लोग को टर्फ दी और मतलब सुविधाएं बहुत अच्छी दी हैं। पहले से बहुत प्रॉब्लम होती थी, खेल नहीं पाते थे, ग्रास ग्राउंड था हम लोग के पास, हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा वो होता था, हम लोग को वीकनेस होती थी क्योंकि हम लोग को टर्फ नहीं था और हर कहीं पे टर्फ है। तो पहले से बहुत ज्यादा उन्होंने अच्छा किया है, हम लोग को ग्राउंड दिया है, हम लोग को बहुत अच्छा वो करते हैं। वहीं यहाँ के कोच सुबोध खांडेकर कहते हैं कि पहले खिलाड़ी शहर छोड़कर चले जाते थे, अब सरकार खेल पर ध्यान दे रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में खेल को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल के लिए झांसी में क्या दिया है? हमारे झांसी के यशस्वी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने झांसी के लिए स्पोर्ट्स में बहुत कुछ दिया है। कई अनगिनत चीजें जो उपलब्ध कराई है। जैसे कि मैं हॉकी को बिलोंग करता हूँ, तो हॉकी जो हमारा स्टेट टर्फ, हम लोग कई सालों से उसके लिए तरस रहे थे। झांसी में एक हॉकी टर्फ होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी हॉकी होती है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे नेशनल लेवल की हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की हो, तो वो स्टेट टर्फ पे ही खेली जाती है। तो झांसी हमारा जो दद्दा ध्यानचंद जी की नगरी, जिसको हॉकी जादूगर कहते हैं, उस नगरी में भी हॉकी का टर्फ नहीं था। तो योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे झांसी में 2017 में टर्फ का हमको मुहैया कराई और बहुत अच्छा टर्फ लगा है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का फील्ड है। वो उस पर अभी तक कई नेशनल्स और स्टेट लेवल की टूर्नामेंट्स और मैच हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं उसमें। साथ साथ उन्होंने उसी फील्ड पे एक फ्लड लाइट का जो एक होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मैच फ्लड लाइट में भी होना चाहिए, तो फ्लड लाइट की भी उन्होंने व्यवस्था कराई है, जो कि स्मार्ट सिटी के तहत लगाई गई है झांसी स्टेडियम के ग्राउंड के ऊपर। साथ साथ उन्होंने झांसी में हमारे एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिसको हम जीआईसी बोलते हैं, उसको भी एक अच्छा एक पूरा एक खेल का मैदान, जो कि हर फील्ड उसमें फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है और मल्टीपर्पज ग्राउंड बना दी है, जो कि टर्फ भी लगी है उसमें। तो एक अच्छा एक लेवल का एक फील्ड बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि झांसी में हमारे
मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी सौगात दी है स्पोर्ट्स के फील्ड में, जो आज हम सब खिलाड़ी लोग बहुत उसका एंजॉय कर रहे हैं और उसको उपयोग कर रहे हैं। अब आने वाले सालों में जैसे कि अभी हमारे झांसी के दो जूनियर इंटरनेशनल प्लेयर जो कि शिवम आनंद और सौरभ आनंद कुशवाहा अभी 8 प्लेयर खेल रहे हैं। साथ में अब सब जूनियर लेवल पे भी हमारे केतन कुशवाहा जो कि अभी हाल ही में जो HIL होती है, हॉकी इंडिया लीग होती है, वो सबसे कम उम्र का लड़का झांसी का 14 साल का लड़का, वो भी झांसी का ही है। उसने प्रतिभा किया और बहुत अच्छा लेवल पे उसने खेला है। तो निस्संदेह हमारे झांसी के खिलाड़ियों को मतलब इसे अच्छा सुनहरा मौका और उसका आनंद मिलेगा और पूरा उपयोग करेंगे हमारे झांसी के खिलाड़ी लोग। ये केस स्टडी दिखाती है कि नीति सही दिशा में है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार की रफ्तार हर जगह समान नहीं है। लेकिन जिस तेजी से चीजें बढ़ रही हैं, उससे ये तो साफ है कि आने वाला समय यूपी के खिलाड़ियों के भविष्य के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है। गोरखपुर में खेल की तस्वीर अलग है। 26 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम का लोकार्पण किया। लागत 10 करोड़ 16 लाख रुपए। यहाँ 8 लेन का 300 मीटर सिंथेटिक ट्रैक है, 15 बाई 15 मीटर कुश्ती ग्राउंड है, 462 सीटों वाला मॉडर्न ऑडिटोरियम है, जिसमें ग्रीन रूम, रिहर्सल रूम, VVIP रूम और दिव्यांग फ्रेंडली सुविधाएं हैं। सर आपका नाम और पद बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, कार्यवाहक प्राचार्य महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया। तो ये बताएं कि ये स्टेडियम जो बना है इसके बारे में क्या क्या जानकारी है जरा वो बताएं। इस स्टेडियम का नाम तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा महंत अवैधनाथ जी महाराज स्टेडियम जंगल कौड़िया गोरखपुर। और इस स्टेडियम में हमारे पास दौड़ के लिए सिंथेटिक ट्रैक है, कुश्ती के लिए 15 × 15 का कुश्ती ग्राउंड है और इसी महाविद्यालय कैंपस में ही हमारे पास एक सुसज्जित ऑडिटोरियम है जिसमें लगभग 450 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ महाविद्यालय के तीनों संकायों में पर्याप्त रूप से प्राध्यापकों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में लगभग 2100 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और विज्ञान संकाय में लैब की भी पूरी सुविधा है हमारे महाविद्यालय में। ये बताएं यहाँ पर स्टेडियम में बैठने के लिए और लोगों को क्षेत्र के में जागरूक करने के लिए क्या क्या व्यवस्था है? इस स्टेडियम में बैठने के लिए तो ऊपर व्यवस्था लगभग 250 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र के लोगों को भरपूर फायदा मिल रहा है। सुबह शाम छात्र छात्राएं दूर दूर से यहाँ पर आकर के और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं और इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है समाज को। समाज के लोगों की जागरूकता है जिसके कारण यहाँ यह स्टेडियम पूरी तरह से समाज को लाभ पहुँचा रहा है। कितने दिन हो गया लगभग इसके निर्माण हुआ? लगभग 3.5 साल हो गए। लगभग 3.5 साल जी। तो इस क्षेत्र के लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है? बिल्कुल आ रही है। लोग यहाँ आते हैं, टहलते हैं, छात्र छात्राएं दूर दूर के इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आकर के अभ्यास करते हैं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय कैंपस में 2 छात्रावास का निर्माण किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें 90 सीट पुरुषों के लिए और 60 सीट महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए है इस महाविद्यालय। गोरखपुर की इन तस्वीरों को देखकर ये तो साफ है कि योगी सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम किया है वो पहले कभी नहीं हुआ। अब हमारे खिलाड़ी बड़े सपने देख सकते हैं। गोरखपुर मॉडल दिखाता है कि जब सुविधाएं मिलती हैं तो प्रतिभा खुद सामने आती है। संत कबीर नगर का काशीराम स्पोर्ट स्टेडियम खलीलाबाद में मौजूद है। 1997 में जिले के गठन के समय इसकी कल्पना की गई थी, लेकिन सालों तक ये स्टेडियम बदहाल पड़ा रहा और किस्मत पर रोता रहा। दावों की माने तो एक समय ये स्टेडियम नशेड़ी और एंटी सोशल लोगों का हॉटस्पॉट बन गया था, लेकिन पिछले 2 सालों में सरकार ने करीब 6 करोड़ रुपए खर्च करके इसका पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया। अब यहाँ आधुनिक जिम मशीनें, बेहतर ग्राउंड और पेशेवर माहौल है। नमस्कार जी, मैं अभिज्ञान मालविया और क्रीड़ा अधिकारी संत कबीर नगर। और मैं आपको ये बताने चाहूँगा कि हमारे मौजूदा सरकार ने इस समय जिला खेल कार्यालय स्पोर्ट्स स्टेडियम संत कबीर नगर को 5 करोड़ 96 लाख का एक भारी रकम दी गई, जिसमें जीर्णोद्धार होना था पूरे स्टेडियम का। साथ ही साथ इस जीर्णोद्धार में पूरे स्टेडियम के ग्राउंड का पूरा
रखरखाव का, साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस प्लस बास्केटबॉल कोर्ट एक बिल्कुल नया अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का, फिर बैडमिंटन हॉल जिसका भी जीर्णोद्धार हुआ है और बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का इसको भी बनाया गया है। तो पूरे स्टेडियम का जिस हिसाब से लोकार्पण हुआ है और जिस हिसाब से यहाँ पे अवस्थापनाओं का बढ़ रही हैं, उससे आने वाले समय में जिले के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के साथ साथ अब राष्ट्रीय स्तर पे खेलने की भी सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ वो परफॉर्मेंस जो है उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी करेगा, बढ़ेगा। और जिस हिसाब से जिले में खेल को लेकर के बढ़ावा दे रही है सरकार और आने वाले समय में खेल को बजट को भी काफ़ी बढ़ा करके दिया जा रहा है, तो लग रहा है कि ये आने वाले समय में ओलंपिक में भी हम बहुत अच्छे मेडल गोल्ड से भी बेहतर अगर परफॉर्मेंस अगर कुछ होती होगी तो वो भी हम करके दिखाएंगे। पहले के उत्तर प्रदेश में कम मैदान, कम कोच, कम बजट, कम अवसर का रोना पड़ता था, लेकिन आज के उत्तर प्रदेश में हर गांव में खेल मैदान तैयार करने, ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनवाने, आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने, सरकारी स्कॉलरशिप पर प्लेयर तैयार करने और टैलेंट हंट जैसे प्रोग्राम पर काम चल रहा है, ताकि प्रदेश की आबादी के हिसाब से देश विदेश को बेहतरीन खिलाड़ी मिल सके। यानी खेल अब सरकार की प्राथमिकता है, न कि औपचारिकता। क्योंकि खेल सिर्फ जीत नहीं सिखाता, अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण सिखाता है। योगी सरकार की नीतियां अगर इसी गति से आगे बढ़ी तो आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि भारत का खेल पावर हाउस बनेगा। झांसी की चुनौतियां, गोरखपुर की सफलता और संत कबीर नगर का बदलाव, तीनों मिलकर एक कहानी कहते हैं कि प्रतिभा है, संसाधन बढ़ रहे हैं और भविष्य तैयार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।